हज़रत मोहम्मद की पैदाइश से पहले अरब में मक्का एक मरकजी शहर था जो तिजारती काफिलों और मजहबी ज़ियारात का मरकज़ था। इस दौर में कबाइल के दरमियान अक्सर झगड़े, जंगें और दुश्मनियां आम थी। मक्का में कुछ खूबियां भी थीं, जैसे मेहमान नवाजी, शुजात और सखावत, लेकिन इखलाकी बुराइयां भी कसरत से पाई जाती थीं, जैसे ऐउट, धोखाधड़ी और जुल्म। कुरैश का किरदार और बैत अल्लाह। कुरैश, जो मक्का का सबसे मुअज़्ज़ज़ कबीला था, खाना कबा के मुतवल्ली थे। खाना कबा को अरब के तमाम कबीले इज्जत की निगाह से देखते थे। इस मुकद्दस घर की देखभाल कुरैश की जिम्मेदारी थी और ये एक बड़ा एजाज समझा जाता था। बैत अल्लाह की तामीर का वाक़या। हज़रत मोहम्मद की पैदाइश से कुछ साल पहले खाना कबा की इमारत पुरानी हो चुकी थी और इसे दोबारा तामीर करने की ज़रूरत थी। तमाम कुरैशी कबाइल ने इस मुकद्दस घर की तामीर के लिए मुश्तरका तौर पर काम करने का फैसला किया ताकि सबको इस खिदमत का एजाज़ मिल सके। जब तामीर मुकम्मल हुई तो हुजर अस्वद को इसकी जगह पर रखने का मरहला आया। हुजर अस्वद एक मुकद्दस पत्थर है जो खाना कबा की दीवार में नस्ब होता है और अरब इसे बेहद एहतराम की निगाह से देखते थे। ये मरहला आया तो कबाइल में इख्तिलाफ पैदा हो गया। हर कबीला चाहता था कि ये एजाज इसे मिले कि वो हुजर अस्वद को इसकी जगह पर रखे। इस झगड़े ने इतनी शिद्दत इख्तियार कर ली कि कबाइल के दरमियान जंग का खतरा पैदा हो गया। अक्लमंदाना फैसला। इस मसले को हल करने के लिए एक बुजुर्ग शख्स ने मशवरा दिया कि वो किसी ऐसे शख्स को सालिस बनाए जिस पर सबको एतमाद हो। उन्होंने कहा, जो शख्स सबसे पहले सुबह हरम में दाखिल होगा, हम इसे सालिस मान लेंगे और वही फैसला करेगा कि हुजर अस्वद को कौन नस्ब करेगा। सबने इस तजवीज़ को मान लिया। अगली सुबह सबकी नज़रें हरम के दरवाजे पर थीं कि कौन सबसे पहले दाखिल होगा। अल्लाह की मशीयत से हज़रत मोहम्मद, जो इस वक्त जवान थे और नबूवत से पहले का दौर था, सबसे पहले दाखिल हुए। हज़रत मोहम्मद का इंसाफ और हिकमत। सब ने खुशी का इजहार किया और कहा, ये मोहम्मद हैं, हम उनकी दियानतदारी और सच्चाई से वाकिफ हैं। ये सादिक और अमीन हैं, उनका फैसला हमें कबूल होगा। हज़रत मोहम्मद ने मसले को गौर से सुना। फिर उन्होंने एक अक्लमंदाना फैसला किया जिसने तमाम कबाइल को खुश कर दिया। उन्होंने एक बड़ी चादर मंगवाई और हुजर अस्वद को इसके दरमियान में रखा। फिर कहा, हर कबीले का सरदार चादर के एक कोने को पकड़ ले और सब मिलकर इसे उठाए। जब हुजर अस्वद इसकी जगह के करीब पहुंचा तो हज़रत मोहम्मद ने अपने हाथों से इसे उठाकर दीवार में नस्ब कर दिया। ये हिकमत और इंसाफ का फैसला था जिससे सब कबाइल खुश हो गए और जंग का खतरा खत्म हो गया। हज़रत मोहम्मद की ये हिकमत अमली और इंसाफ पर मबनी फैसले ने उनकी सच्चाई, दियानतदारी और हिकमत को मज़ीद नुमाया कर दिया। इसी वजह से उन्हें नबूवत से पहले ही सादिक, सच्चा और अमीन, अमानतदार का लक़ब मिल चुका था। ये वाक़या इस बात का सबूत है कि अब की शख्सियत नबूवत से पहले ही मिसाली और बेमसल थी और लोग अब पर कामिल भरोसा करते थे। हज़रत मोहम्मद को पहली वही कब, कहा और कैसे मिली? हज़रत मोहम्मद को नबूवत का अजीम मनसब इस वक्त अता हुआ जब अब की उम्र 40 साल थी। ये वाक़या मक्का मुकर्रमा के करीब वाक़े गार हिरा में पेश आया, जो एक तारीख़ी और रूहानी तौर पर अहम मकाम है। पहले वही का वाक़या। हज़रत मोहम्मद बचपन से ही सच्चाई, दियानतदारी और अजीम अखलाक के मालिक थे। नबूवत से पहले भी अब अक्सर मक्का की बुराइयों और बुत परस्ती से बेजार होकर तन्हाई में गौर व फिक्र करते थे। इस मकसद के लिए अब गार हिरा में जाकर अल्लाह की इबादत किया करते थे, जो मक्का से तकरीबन 3 मील दूर एक पहाड़ी गार है। पहली वही कैसे नाजिल हुई? जब हज़रत मोहम्मद 40 साल के हुए तो रमज़ान अल मुबारक के महीने में अब गार हिरा में थे। एक रात हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से अब के पास तशरीफ़ लाए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अकुर पढ़िए। अब ने जवाब दिया, माना बक्कार, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अब को दोबारा फरमाया, अकुर। अब ने दोबारा कहा, माँ पढ़ नहीं सकता। तीसरी बार हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अब को सीने से लगाकर फरमाया, अकुर बासिम रबू अल्लाजी खुल्क अल-निसान मन अलक, अकुर वरबू अलूरन। सूरत अल-अलक 1:3। तर्जमा, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। इसने इंसान को खून के लोकड़े से पैदा किया। पढ़िए, और अब का रब सबसे ज्यादा करम करने वाला है। यही कुरान मजीद की पहली वही थी जो हज़रत मोहम्मद पर नाजिल हुई। वही के बाद हज़रत मोहम्मद की कैफियत। पहली वही का वाक़या अब के लिए एक गैर मामूली और रूहानी तौर पर ताकतवर तजर्बा था।
اب پر वही का बोझ महसूस हुआ और अब गारन हिरा से घर वापस आए। अब ने अपनी ज़ौजा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, मुझे कंबल ओढ़ा दो, मुझे कंबल ओढ़ा दो। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अब को तसल्ली दी और कहा, अब फिक्र ना करे, अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। अब सच बोलते हैं, अमानतदार हैं, रिश्तेदारों के हुकूक अदा करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और मजलूमों की मदद करते हैं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा अब को अपने चचाजाद वर्का बिन नौफल के पास ले गईं, जो एक बुजुर्ग आलम थे। वर्का बिन नौफल ने हज़रत मोहम्मद के तजर्बे को सुनने के बाद कहा, ये वही फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। अब अल्लाह के नबी हैं। वही के बाद के असरात। पहली वही के बाद हज़रत मोहम्मद को अल्लाह के रसूल के तौर पर मबूस किया गया। अब ने सबसे पहले लोगों को तौहीद, अल्लाह की वहदानियत का पैगाम देना शुरू किया और मुआशरती बुराइयों, झूठ, जुल्म और बुत परस्ती से मना किया। अब की नबूवत के बाद इस्लाम का पैगाम आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगा। अब ने सब्र, हिकमत और मोहब्बत से लोगों के दिल जीते और इंसानियत को इंसाफ, अमन और अखलाकियात का रास्ता दिखाया। सबक। पहली वही हमें गौर व फिक्र, इल्म की अहमियत और अल्लाह पर भरोसा का दर्स देती है। हज़रत मोहम्मद की ज़िंदगी हमें सच्चाई, सब्र और मोहब्बत से दूसरों को अल्लाह के करीब लाने का सबक सिखाती है।